हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता 555 टेक्निक का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको इसका प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। ये 5 सीरीज़ हैं, इसकी 5 वीडियोस हैं। तो बाकी मेरा इंट्रोडक्शन आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं देती हूँ, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए आज हम करते हैं अपना पार्ट 2। आपने फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लिया होगा। आपका उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे डाल सकते हैं कमेंट में। और आपको वो फर्स्ट पार्ट कैसा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, कि आपको उसमें सब समझ में आया, आपको कैसा एक्सप्लेनेशन मिला है, इस तरह की सीरीज़ और बनाऊं या नहीं। तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं 5-5 टेक्निक को अप्लाई करने की। अप्लाई करने के लिए हमें, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम 5-5-5 टेक्निक कर रहे हैं तो थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन कीजिए। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको ये सब प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, बहुत सारे मेथड हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, लेकिन अगर आप अपनी सभी विशेस को पूरा करना चाहते हैं तो देखिए, एक एक तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने आप का परफेक्शन लाइए। आपने देखा होगा कई वीडियोस में बताया गया है, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है कि 5,000 विशेस पूरी की एक टेक्निक से। तो क्या होता है कि जब हम एक ही टेक्निक को अपनाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हम उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, हमारी हम यूनिवर्स के साथ उस तरह से कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निक हैं। मैं यहाँ पर इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स बहुत सारी लाने की कोशिश करूँगी, और रेकी के टिप्स वगैरह भी सब हैं मेरे दूसरे 2 चैनल पे। हर चैनल को मैंने अलग अलग उसमें बांट रखा है, तो यहाँ पे ला सकती हूँ मैं रेकी का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक में आप ये प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो 5-5 से रिलेटेड कोई बात बताऊँगी तो वो इसमें नहीं करना, ठीक है। वो उस टेक्निक में मत करना। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको विश्वास बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करते इन चीज़ों में तो फिर आपके लिए बेकार है, आपके लिए कोई काम की नहीं है। क्योंकि हमको यूनिवर्स से कोई भी चीज़ लेने के लिए उसमें बिलीव दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले अपना फेथ बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। और वो कैसे बढ़ेगा, जब आप सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। तो आप इससे रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज देखिए, 5-5 टेक्निक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपको उन उस चीज़ के साथ आप कनेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो लिखना शुरू करने से पहले ये चीज़ कीजिए। जब आप एक बार फर्स्ट टाइम में ये सब स्टेप्स आपको करने हैं, उसके बाद से जब आपकी एक विश पूरी हो जाती है, या अगर विश पूरी नहीं होती लेकिन आपको बिलीव आ जाता है कि हाँ, ये पूरा होना मेरे लिए नुकसानदायक था, इस समझ आ जाती है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विश पूरी हो जाती है, एक अगर आपकी विश पूरी नहीं होती है, मतलब वो आपके लायक नहीं होती, तो आपको उसके मामले में शांति आ जाती है। हमारी विश क्या होती है, हमारी तड़प क्या होती है कि जो हमारा काम है वो हो नहीं रहा है, ये तड़प नहीं होती है। तड़प हमारे अंदर होती है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारा एक काम हो जाता है, ठीक है, फिर हम शांत नहीं होते हैं, दूसरी चीज़ उठ जाती है, थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं। तो मेन चीज़ है मन में शांति। हमें लगता है ये मिल जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, लेकिन वो मिलने के बाद फिर दूसरी चीज़ उठ जाती है। तो मेन चीज़ है, उस मामले से शांति मिल जाती है, ठीक है। अभी जब आपकी ये विश है तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये नहीं मिलेगी तो मुझे शांति नहीं आएगी, लेकिन एक बार ट्राई करके देखिएगा, सरेंडर करके देखिएगा। कि मेन चीज़ तो आपको शांति चाहिए ना, जीवन में शांति चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी विवाह होना कम नहीं है पक्का, तो वो आपको दूसरे ऐसे इंसान से मिला देंगे जो आपके के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर समस्या का समाधान होता है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा, ये है। अगर आप विश्वास के साथ और इसको प्रॉपर ढंग से और अपने मन से करते हैं, अच्छे से खुश होके इस चीज़ से कि हाँ, आपको एक जादू मिल गया है, इस भावना के साथ करते हैं, तो आपको उसका समस्या जो है वो समाधान ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं,
उसके बाद आपको क्या करना है, ये मेन स्टेप है। आपके हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, और सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं। और आपको मालूम होगा कि सबकी अपनी अपनी एक कॉग्निटिविटी होती है। जैसे कि कोई सुनने में एक्सपर्ट होता है, मेडिटेशन करते हैं तो वो उसको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं। किसी को विजुअलाइजेशन होता है, उन वही चीज़ किसी को सॉल्ट सुनाई दे रहा है, नमक, ठीक है, किसी को दिखाई दे रहा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, किसी के लिए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें सुनाई देता है या दिखाई देता है, ठीक है, या फील आता है उस चीज़ का। तो सॉरी, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसी के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अपने अवचेतन मन से भी और यूनिवर्स से और दूसरी चीज़ों से भी। तो क्या करना है, हम इन सारे सेंस ऑर्गन से करेंगे। अगर आपको पता है कि आपका सेंस ऑर्गन कौन सा आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ देता है, यूनिवर्स से जोड़ देता है, तो आप उसे अप्लाई कीजिए। लेकिन पाँचों से करेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो अपने सेंस ऑर्गन को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो वीडियोस देखिए। वीडियो देखने से क्या होगा कि आपकी आइस, सी और हेयर, ये दोनों ऑर्गन एक्टिव होंगे, देखने का और सुनने का। लेकिन इसमें क्या करना होगा आपको, जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं 555 टेक्निक पे, तो देख रहे हैं, ठीक है, देखिए वीडियोस को, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए आइस बंद करें। तो क्या होगा, आपका सुनने का पावर जागृत होगा। तो सिर्फ जो अब आप देख रहे हैं वीडियो, तो सुनने से, आँखों से और कानों से आपके मैसेज जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड को। लेकिन जब आप सिर्फ आँखें बंद कर देते, क्योंकि जब आप देखते हैं कोई वीडियो तो कानों में से ज़्यादा देखने का आइज़ पे ज़्यादा मैसेज जाता है। तो थोड़ी देर के लिए आइज़ का मैसेज बंद कर कर कानों का मैसेज चालू कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा है, रीड सम टेक्स्ट फ्रॉम गूगल। मतलब सिर्फ वीडियोस मत देखिए, अपने पढ़ने की शक्ति को भी जागृत कीजिए। याद कीजिए, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को पढ़कर याद कर रहे हैं। हाँ, अब आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर वीडियोस में पढ़ते हैं, लेकिन बुक में से पढ़ना, टेक्स्ट को पढ़ना एक अलग में बात होती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप टेक्स्ट में पढ़िए, भले वो हिंदी आपकी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, ठीक है। देखिए, ये स्टेप्स ऐसे हैं कि अगर आप पूरे फॉलो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छे से काम होगा। फिर तीसरा है, अफर्म कीजिए, ठीक है, जो हमारी टंग ऑर्गन है उसको भी यूज़ कीजिए। और अफ़र्म करने से, अफ़र्मेशन करने से हमारा जो चेतन मन है वो हमें मान कर रास्ता दे देता है। पिछले वाली वीडियो में आपने सुना था वो कि हमारा जो चेतन मन है वो बातों को अंदर नहीं जाने देता। तो अफ़र्म करने से क्या होता है कि वो चेतन मन मान जाता है, कॉन्शियस माइंड मान। तो हमको अफ़र्म करना है कि 5-5 टेक्निक, जितने दिन आप ये टेक्निक की तैयारी करते हैं उतने दिन अपने आप पे बिलीव तो आपको आ रहा है, लेकिन मुँह से भी खुद को बोलिए कि 5-5 टेक्निक बहुत पावरफुल है, इससे मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, मुझे एक मैजिक मिल गया है लाइफ में, ठीक है। इस तरह का वर्डिंग बनेगी, कोई मिल गया, हाँ, ठीक है। इस तरह के आपको पहले अफ़र्म करके कि मुझे तो एक जादू की छड़ी मिल गई है, या कुछ इस तरह से आपको अपनी वो टेक्निक बनानी है, ठीक है। और फ़ील, फ़ील जो है वो, इसको आपको मालूम होगा कि आप लोग क्या करते हैं, एंजल नंबर को अपनी लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखते हैं। एंजल नंबर हम कैसे प्रयोग करते हैं, अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो ऊर्जा हमारे साथ रहती है और हम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो 5 × 5 इस टेक्निक को अपनी राइट हैंड पे लिखिए, ठीक है, राइट हैंड पे, क्योंकि राइट हैंड हमारा रिसीविंग होता है। अगर आप राइट हैंड पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मिट भी जाएगा बार बार, तो अपनी फिंगर से, पेन से नहीं लिख सकते तो लेफ्ट हैंड की फिंगर से राइट हैंड पे और राइट हैंड की फिंगर से लेफ्ट हैंड पे लिखिए कि मैं यूनिवर्स से 5-5 टेक्निक से फ़ायदा ले रहा हूँ और दुनिया को भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आपके लिए, खुद के लिए होगा तो आप अपने परिवार के लिए भी करेंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे। और यही दुनिया की टेक्निक है, यूनिवर्स की टेक्निक है कि जो आपको मिल रहा है वो आप आगे भी ज़रूर बांटिए, ठीक है। उसके बाद
ये पाँचों आपको समझ आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम एक और स्टेप करेंगे। आपको अफ़र्मेशंस के बारे में बताती हूँ मैं यहाँ पे कि आपको अफ़र्मेशंस कैसे बनाने हैं। इसका स्टेप हमारा मैंने लास्ट में बना दिया, लेकिन यहाँ पर हम पहले आपकी जो विश है उसको सोचिए, ठीक है। ये काम सबसे ज़रूरी है और इसके पहले वाले काम ज़रूरी है। इसके बाद जो मैं बताऊँगी वो आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डोंट ट्राई टू चेक दिस मेथड क्या, किसी भी मेथड को ट्राई करने के हिसाब से बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स को अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स को अपनी वाई नहीं चाहिए। इसलिए आप ये कहें कि मैं टेस्ट करूं इस मेथड को कि ये काम होता है या नहीं होता, ये वर्क होता है या नहीं होता, वो उसका काम ही नहीं है यूनिवर्स का अपने आप को प्रूव करना। तो वो हटा देगा उस मेथड को कि ठीक है ये ट्राई करने के लिए कर रहा है, इसको चाहिए नहीं है, जाने दो, ठीक है। ये निष्काम भाव से अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इंसान को वो चीज़ नहीं चाहिए है, तो वो आपका काम क्यों करेगा। आप अगर यूनिवर्स को कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं, या आप मान लीजिए किसी पर्सन को आप ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो उसे चाहिए ही नहीं, तो वो क्या आपसे लेगा, नहीं लेगा ना, तो वो आगे चला जाएगा, या लेगा तो छोड़ देगा कहीं पर भी। तो इसलिए यूनिवर्स फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको वाहवाही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अफ़र्मेशन को, जो आपकी विश है उसको अफ़र्मेशन में बनाइए, और अफ़र्मेशन बहुत छोटा बनाइए, क्योंकि 55 टाइम्स को लिखना रहेगा। 55 टाइम्स उसे लिखना होता है हमें। तो जब हम उसको 55 टाइम्स लिखेंगे, तो वो अगर बड़ा सेंटेंस होगा तो उसको लिखते लिखते थक जाएंगे, और ये नॉन स्टॉप लिखना होता है। तो जैसे आप घर लेना चाहते हैं, तो थैंक्स फॉर ए ब्यूटीफुल हाउस, या डिवाइन हाउस, ब्यूटीफुल की जगह डिवाइन हाउस डालें। डिवाइन हाउस डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो वास्तु दोष भी नहीं होगा, एंजल्स की ब्लेसिंग होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटा बनाइए, और अगर आपको आपकी विश के लिए कैसे अफर्मेशन बनाना है वो समझ नहीं आ रहा, तो अपनी विश कमेंट में डालिए, मैं आपको अफर्मेशन बना के दे दूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, और आपको इस जो हम डायरी वगैरह बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, उसके बारे में मैं अभी बताऊँगी। उसको जो है आपको अ, उसको फ्लावर्स, या फिर एंजल्स के फोटो, सिंबल, इन सब से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपने विश को सोच लिया, तो थोड़ा विजुअलाइज करना चालू करें कि मुझे जादू की छड़ी मिल गई है, अब ये पूरा हो जाएगा, अब ये पूरा हो जाएगा। पहले यही कहना है आपको कि अब ये पूरा हो जाएगा। अफर्मेशंस प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में बोलते ही एकदम से बोलेंगे आप, तो आपका जो चेतन मन है वो उसमें 100 क्वेश्चन खड़े कर देगा। तो इसलिए जब आप इस टेक्निक को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, तो ये बोलिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं मतलब इसकी, तब ये बोलिए कि अब मुझे जादू की छड़ी मिली है, अब ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जब आप ये बोलेंगे, तो जब आप अफर्मेशन को प्रेजेंट में लिखने लगेंगे, तो आपका चेतन मन उसको निग्लेक्ट नहीं करेगा। तो उसे उसे भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ कुछ मिल गया है इसको, तभी ये इतना चल रहा है। तो थोड़ा वो डर जाएगा, आपसे ज़्यादा पावर वाला आपके सामने आएगा तो आप डर जाओगे। अगर आपके सामने कोई कॉन्फिडेंट पर्सन आएगा, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये बात सही कह रहा है। तो चेतन मन को भी लगेगा कि हाँ इसको तो कुछ मिल गया है, मतलब ये सही कह रहा है, ये अब ये हो जाएगा। तो जब हम प्रेजेंट में लिखने लगेंगे, तो चेतन मन उसको एक्सेप्ट करेगा जल्दी, ठीक है। अब अब हम देखते हैं, अब क्या करना है आपको, एक डायरी या नोटबुक लीजिए, ठीक है। डायरी या नोटबुक आप ले सकते हैं। अगर आप बड़ी नोटबुक नहीं ले सकते तो ठीक है, पेज फाड़ लीजिए, उसको अच्छे से स्टेपल कर लीजिए 5 डेज़ के हिसाब से, ठीक है। या फिर एक पूरी प्रॉपर डायरी, अगर आप इसको बार बार करने वाले हैं इस विश को, तो एक प्रॉपर डायरी इसके लिए बना सकते हैं। अगर आपको डायरी में लिखने में कंफर्टेबल होता है तो ही डायरी लीजिए, ठीक है। नोटबुक में लिखने में कंफर्टेबल है तो नोटबुक लीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, यू कैन डेकोरेट इट विथ, मतलब फ्लावर्स डिज़ाइन बना सकते हैं, पेज के चारों ओर बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। आप एंजल सिंबल बना सकते हैं। मैंने पूरा प्लानर बनाया हुआ, वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना,
तब वो मैं दिखाऊंगी आपको पूरा प्लानर, उसको डेकोरेट करके फ्रंट पेज बना के। और वो मैं आगे अगर आप लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं, वो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसा आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा डेकोरेट कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा काम क्या कीजिए कि इस तरह से नंबर्स लिखकर पहले से ही रख लीजिए 5 दिन के, क्योंकि आपको क्या करना है कि लिखना है। ठीक है, लिखना है तो जितना कम लिखने का होगा आपको, ज़रूरी लिखने का होगा, जो ज़रूरी लिखना है वो तो लिखना ही है रोज़, तो जो कम लिखने का होगा ना, तो क्या होगा उससे कि आपको इजीली लिख पाएंगे, बीच में थकेंगे नहीं। क्योंकि देखिए जब आप लिखने में थक जाएंगे, ठीक है, तो नेगेटिविटी आने लगेगी। ठीक है, और कंटाला आने लगेगा, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि 55 टाइम्स लिखना, अब आपकी लिखने की कैपेसिटी हो सकता है किसी का काम ही लिखने का हो तो वो इतना लिख लेता हो, जो बिल्कुल ही नहीं लिखता हो उसके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। जो बिल्कुल नहीं लिखता है उसके लिए हार्ड हो जाता है। जो थोड़ा बहुत लिखता है, जो राइटिंग के काम में है या थोड़ा बहुत घर में वैसे ही लिखता है, डायरी लिखता है, वो इजीली लिख लेगा। ठीक है, तो पर ये प्रिपरेशन हमारी पहले से हुई हुई हो तो हमारे पास बाई चांस किसी दिन टाइम नहीं होता। ऐसा होता है ना, जब हम ऐसे काम करने लगते हैं तो कभी कभी रुकावटें भी आती हैं। तो जब हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस दिन पूरा दिन हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्या है, अब मान लीजिए हमने 555 टाइम सिलेक्ट किया, तो क्या होगा कि आपके घर में गेस्ट आ गए, कोई आ गया, तो जितना कम आपका लिखने का रहेगा ना, उतना जल आप पॉसिबिलिटीज़ डेली होने की ज़्यादा हो जाती। तो इस तरह से डे 1 और फिर ये 55 टाइम्स लिख के रख लें, फिर डे 2 55 नंबर्स खाली लिख के रख लें। ठीक है, और इसके लिए टाइम, टाइम सबसे बड़ी बात है। टाइम कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली सेम टाइम रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 बजेगा, 5:55 का, या फिर कोई भी टाइम। ठीक है, 5 आप जितना 5 को आप कनेक्ट होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। एक सिंबल और बताती हूँ मैं यहाँ पे, इस बीच जब आप ये करने लगेंगे ना, आपको 5 नंबर दिखने लगेगा। जैसे किसी के फ़ोन नंबर है, उसमें 5 एकदम आपको हाईलाइट होकर दिखेगा, तो समझ लीजिए कि आप इस टेक्निक से कनेक्ट हो गए। किसी के नंबर प्लेट पे दिखेगा, नोट होगा उसके ऊपर दिखेगा, कहीं भी 5 नंबर दिखने लगेगा। 5 मैसेजेस अनरीड, 5 कमेंट्स कहीं देखेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये सब चीज़ें करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी। तो जो प्लानर रहेगा, आप प्लानर बनाएंगे, डायरी बनाएंगे, ठीक है, उसको आप चार्ज करिए। किससे चार्ज करेंगे? क्रिस्टल से कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग से कर सकते हैं, ठीक है, रेकी से कर सकते हैं, आपका कोई रिचुअल है उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको चार्ज करना है। मैं जो प्लानर देती हूँ वो चार्ज करके देती हूँ, उसके ऊपर सिंबल्स बनाए हुए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये मैंने बता दिया आपको अफर्मेशन का। अब आपको मेरे लिए वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, ये मेरी फ़ीस रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आगे और बहुत सारे वीडियोस करने वाले हैं। कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना चाहते हैं, तो थैंक यू उसके लिए पहले से ही। क्योंकि जब कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ आता है, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमारा काम किसी को पसंद आ रहा है। ठीक है, और अब मैं अपना इंट्रो देती हूँ। जो नए लोग हैं वो देख सकते हैं, जो पुराने हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मेरा नाम हेमलता है, मैं स्पिरिचुअल ट्रेनर और हीलर हूँ। मैं ने बहुत सारे कार्ड्स भी डिज़ाइन किए हैं, और ये कार्ड्स हीलर्स को देखते हुए मैंने डिज़ाइन किए हैं। जो हीलर होता है उसको किसी की समस्या, ये टैरो रीडर्स के लिए भी काम आ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का। दूसरा, जब आप हीलिंग करते हैं तो उस पर्सन से कुछ काम करवा सकते हैं, कि कोई मंत्र चैंटिंग करवा सकते हैं जिससे कि हीलिंग पावर बढ़ जाए। ठीक है, उसका भी अवचेतन मन की शक्ति जुड़ जाए और आपकी भी पावर बढ़ जाए। तो कौन सी ये करना है, कौन सी थेरेपी उसको सजेस्ट की जाए। टैरो रीडिंग में भी अगर कोई रीडिंग कराने आता है तो आपसे सॉल्यूशन भी मांगता है, रिचुअल्स मांगता है, बताना पड़ता है। ठीक है, रेमेडीज़ जिसे कहते हैं। तो वो मंत्र चैंटिंग के कार्ड हैं, उसमें 100 के आसपास मंत्र हैं। तो कौन सा मंत्र इनको देना चाहिए। एक डेक है मेरा सुटेबल थेरेपी, क्योंकि बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। जैसे मैं रेकी में बिलीव करती हूँ और रेकी ही
करती हूँ, कोई भी चीज़ करूँ उसमें रेकी ऐड ज़रूर करती हूँ, रेकी मेरी लाइफ है। तो ऐसे ही सबके लिए एक माध्यम होता है। तो वो कौन-सी रेमेडी, मतलब उस पर्सन को मंत्र चैंटिंग से फ़ायदा होगा, रिचुअल से फ़ायदा होगा, क्रिस्टल से फ़ायदा होगा, किससे फ़ायदा होगा? ये डेक है। एक डेक है कि इसका पालनहार कौन है इस समस्या के लिए, ठीक है? आपने देखा होगा ना, कई लोग साईं बाबा जी के जाते हैं तो उनके हर काम हो जाते हैं। कोई-कोई जो है निराश हो जाते हैं, तो सबका अपना माध्यम बना हुआ है, तो वो कौन हो सकता है? तो इस तरह से उस कार्ड में असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, सबकी फ़ोटो, मतलब सबके कार्ड्स हैं, ठीक है? और एक कार्टोमेंसी के कार्ड्स हैं, जिसमें मैसेज के साथ डाला हुआ है। और टैरो रीडिंग जो है, वो मेरे चैनल पे मैंने पूरी फ्री सिखाई हुई है, पूरे 78 कार्ड्स के। अगर आप सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं। बाकी मेरी बुक्स हैं, रेकी टिप्स की बुक है, कि बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे कि आपको बेडरूम में कैसे करनी चाहिए, लाइफ के हर एरिया के बारे में बताया हुआ है उसमें। एडवांस एंजल थेरेपी है, उसमें 20 चैप्टर्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ और लूसिड ड्रीमिंग, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स भी उसमें कवर्ड है। 21 डेज मनी हीलिंग कोर्स है। ये बुक्स है मेरी, और ये मेरी फ़ोटो है। बहुत जल्द आपको चैनल पे मेरी डायरेक्ट वीडियोस भी मिलेंगी। आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो डायरेक्ट वीडियोस नहीं बना पा रही। दूसरे चैनल पे मेरी डायरेक्ट वीडियोस भी हैं। थैंक यू एवरीवन।